नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से संथाल विद्रोह के बारे में जानेंगे। औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों की क्रूर और शोषण वाली नीति के कारण अनेक कृषक और जनजातीय विद्रोह हुए। संथाल विद्रोह एक जनजातीय विद्रोह था। संथाल जनजाति कृषि और वन संपदाओं पर अपनी जीविका के लिए निर्भर थे। वे जंगल की उपज से अपनी गुजर बसर करते थे और झूम की खेती किया करते थे। जंगल ही उनकी पहचान थे। वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों की बुरी नजर इन जंगलों पर पड़ी। वे उन्हें नष्ट करके खेती योग्य बनाना चाहते थे ताकि उन्हें अधिक से अधिक राजस्व या लगान प्राप्त हो सके। साथ ही निर्यात के लिए अधिक से अधिक फसल का उत्पादन भी किया जा सके। इसलिए 27 मार्च सन 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। स्थायी बंदोबस्त के आधार पर जमींदार भूमि के स्वामी बना दिए गए। उन्हें सरकार को निश्चित समय तक निश्चित लगान देनी होती थी। जब तक वो जमींदार अंग्रेजी सरकार को निश्चित समय के अंदर लगान दे देता था, तब तक वो भूमि का स्वामी बना रहता था। लेकिन अगर वो निश्चित दिन को सूर्यास्त से पहले लगान की निश्चित रकम नहीं दे पाता था, तो उस जमीन की नीलामी कर दी जाती थी। किसानों का सरकार से कोई संबंध नहीं था, इसलिए जमींदार अधिक लगान वसूलने के चक्कर में रहते थे, जिससे सरकार को निश्चित रकम देने के साथ साथ स्वयं के लिए भी धन इकट्ठा हो सके और वे भूमि के स्वामी बने रहें। स्थायी बंदोबस्त ही संथाल विद्रोह का मुख्य कारण था, क्योंकि इसी व्यवस्था के कारण संथालों को उनकी जमीन से निकाल दिया गया। वे अपना इलाका छोड़कर राजमहल की पहाड़ियों में रहने लगे। वहां की जमीन को खेती योग्य बनाया, जंगल काटे और अपने लिए घर बनाए। संथालों के इस इलाके को दमनी कोह के नाम से जाना जाता था, पर अंग्रेज वहां भी लगान वसूलने आ टपके और वहां भी जमींदारी व्यवस्था स्थापित कर दी। अब इस इलाके में जमींदारों, साहूकारों और सरकारी कर्मचारियों का वर्चस्व बढ़ने लगा। बेचारे संथालों पर लगान की राशि इतनी अधिक रख दी गई कि वे लगान चुकाने में असमर्थ हो गए। लगान न चुका पाने के कारण उनके खेत और मवेशी उनसे छीन लिए गए। जब संथालों को कहीं से भी न्याय मिलने की उम्मीद ना रही, तो उन्होंने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने की ठानी। 30 जून सन 1855 को भगनीडीह में हजारों संथाल जनजातीय लोग एकत्र हुए। इन्होंने विदेशियों का राज्य समाप्त कर न्याय एवं धर्म पर आधारित राज्य स्थापित करने का निश्चय किया। संथालों का विद्रोह मुख्य रूप से वीरभूमि, बांकुरा, सिंहभूमि, हजारीबाग, भागलपुर एवं मुंगेर तक फैला। संथाल विद्रोह के मुख्य नायक सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव नाम के चारों भाई थे। सिद्धू और कान्हू ने स्वयं को ईश्वर का दूत कहा और लोगों से कहा कि ईश्वर ने उन्हें इस कार्य के लिए चुना है और यह संदेश उन्हें स्वर्ग से प्राप्त हुआ है। प्रत्येक गांव में सिद्धू और कान्हू की ओर से एक पत्तल, धूप में सुखाए गए चावल और हल्दी भेजी गई। यह कहा गया कि इनका प्रयोग करने से संथालों की आत्मशक्ति बढ़ेगी और उन्हें संघर्ष की प्रेरणा मिलेगी। संथालों ने संगठित हो महाजनों और जमींदारों पर हमला शुरू कर दिया। साहूकारों के मकानों को उन दस्तावेजों के साथ जला दिया गया जो गुलामी के प्रतीक थे। डाक ढोने वाली गाड़ियों और फसलों को जला दिया गया। इस विद्रोह को दबाने के लिए मेजर जनरल बरो के नेतृत्व में सेना की टुकड़ियां भेजी गईं। उपद्रवग्रस्त इलाकों में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। मार्शल लॉ का मतलब होता है सैनिक कानून। जब भी देश के किसी क्षेत्र में दंगा फसाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और परिस्थितियां सरकार के नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, तो सरकार देश की सेना को पूरा नियंत्रण दे देती है। इसलिए मार्शल लॉ को आर्मी एक्ट भी कहा जाता है। इस दमन चक्र के चलते लगभग 15,000 संथाल मारे गए और गांव के गांव उजाड़ दिए गए। यद्यपि संथालों ने बड़ी बहादुरी से अंग्रेजी सेना का सामना किया, पर उनके धनुष तीर अंग्रेजों के अत्याधुनिक हथियारों के सामने निष्फल हो गए। 1855 में सिद्धू पकड़ा गया और मार दिया गया। फरवरी 1856 ईस्वी में कान्हू भी पकड़ा गया। इस प्रकार संथालों का विद्रोह असफल हो गया। संथाल विद्रोह को संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।